चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साल 2025 का राजनीतिक समीक्षा। आज एक स्तंभ में बताया गया कि 2025 में राजनीतिक हलचल, टकराव और बदलाव का साल रहा, जिसमें जनता और नीतियों पर असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तनाव। मिनेसोटा में 2025 में राजनीतिक हिंसा, ग्रिडलॉक और अलग अलग घटनाओं ने स्थानीय राजनीति को गहरा असर दिया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम का निधन। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन। देश में शोक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जारी। नेपाल में नई राजनीतिक गठबंधन। नेपाल में एक उभरता राजनीतिक ब्लॉक पारंपरिक दलों को चुनौती दे रहा है और भविष्य की राजनीति में बदलाव ला सकता है। ट्रंप को पुरस्कार और राजनीति। अमेरिका में ट्रंप को इजरायल का पीस प्राइज देने की घोषणा। राजनीतिक समर्थन और वैश्विक कूटनीति पर चर्चा तेज। संसद सचिवालय ने सांसदों को चेतावनी दी है कि लोकसभा और राज्यसभा में स्मार्ट वॉच, स्मार्ट चश्मा और पेन कैमरा का इस्तेमाल न करें, सुरक्षा और गोपनीयता के लिए। कर्नाटक के बेलगावी मामले में सांसद के साथ हुए व्यवहार को लेकर संसद में विशेषाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठा। लोकसभा स्पीकर ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल जल्द खत्म होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू की। संसद के समीकरण बदल सकते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार पर संविधान और संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष ने बयान को गलत और भ्रामक बताया। सुरक्षा कारणों से संसद परिसर में नियम और कड़े किए गए। सांसदों को डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सख्त हिदायत दी गई। उत्तर प्रदेश ने 2025 में पूरे देश में सबसे ज्यादा पर्यटन आकर्षण रिकॉर्ड किया। लाखों पर्यटक आए। त्योहार और संस्कृति के कार्यक्रमों ने राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद की। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर में ABVP के 61वें क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। युवाओं के शिक्षा विकास मुद्दों पर चर्चा और नई नीति की घोषणाएं हुईं। दिल्ली सरकार ने कोहरे और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग और एंटी स्मॉग उपाय जारी रखे हैं। जिंदगी पर असर कम करने के प्रयास तेज। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के निवास पर ड्रोन हमला किया, जिसे यूक्रेन ने नकारा। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी है, पर तनाव बरकरार है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इजरायल के प्रधानमंत्री की बैठक में हमास को चेतावनी दी गई और समर्थन की बात हुई, जिससे मध्य पूर्व कूटनीति पर असर पड़ा। अमेरिका में H-1B वीजा की स्टांपिंग देरी के चलते कई प्रवासी जहाज की यात्रा बदल रहे हैं, जिससे भारत समेत अन्य देशों के वीजा धारकों को समस्या हुई है। तुर्की पुलिस ने देश भर में आईसिस से जुड़े 357 संदिग्धों को गिरफ्तार कर सुरक्षा और आतंक विरोधी कार्रवाई को तेज किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। चांदी के दाम गिरकर 35,000 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। सोने के रेट में भी भारी कमी दर्ज। निवेशक नए साल में कल खुलने वाले भावों पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी के उपभोक्ताओं के लिए खुशी की खबर है। नए साल से बिजली बिलों में छूट मिलेगी। सरकार ने इस छूट का प्रतिशत तय किया है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और बिजली खर्च कम होगा। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली NCR में नए साल के दिन बारिश और ठंड की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को तैयारी करने की सलाह दी है, जबकि तापमान में गिरावट और तेज हवाओं की चेतावनी जारी। बांग्लादेश में एक और हिंदू नागरिक की हत्या का मामला सामने आया। आरोपी ने गोली मारकर हत्या की और घटना के बाद दावा किया, मैं मजाक कर रहा था। स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर सवाल उठे। बीजेपी नेता PN पाठक ने कहा, यह बैठक एकता और संवाद के लिए थी, किसी जातिगत या राजनीतिक गुटबंदी के उद्देश्य से नहीं की गई थी। ईंधन और बिजली की कीमतों को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। नई दरें सीधे आम जनता पर असर डालेंगी। दैनिक खर्च और उद्योगों की लागत बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता और समझौते पर चर्चा चल रही है,
जिससे वैश्विक सुरक्षा और व्यापार पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नया अपडेट जारी किया है। नई दरें आम जनता और वाहनों के मालिकों पर सीधे असर डालेंगी। रोजमर्रा की यात्रा और परिवहन लागत प्रभावित हो सकती है। नए साल से लागू होने वाले नए नियमों को लेकर राज्यों ने तैयारियों की शुरुआत कर दी है। सरकारी विभाग समयबद्ध कार्य योजना बना रहे हैं ताकि नियमों का पालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सभी राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सीमा और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती बढ़ाई गई है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। केंद्र राज्य सुरक्षा समीक्षा बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और संभावित खतरों पर चर्चा हुई। राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने और आपात तैयारियों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। बीएमसी चुनाव से पहले सियासी गठजोड़ में बड़ा उलटफेर हुआ है। प्रमुख पार्टियों ने नई रणनीति अपनाई है। सीटों का बंटवारा बदला गया है और चुनावी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब ड्राफ्ट रोल 6 जनवरी को प्रकाशित होगा। सरकारी अधिकारी इसे अंतिम कर दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। देश भर से राजनीतिक और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के हाईलाइट सहित लाइव अपडेट जारी किए गए हैं। जनता और मीडिया को ताजा जानकारी देने के लिए लगातार अपडेट होते रहेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा उठाई गई अल्पसंख्यक संबंधी आलोचनाओं को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि ऐसे आरोप बिना आधार के हैं। सरकार की नई स्कीम के तहत बेटियों को 50 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इच्छुक लोग आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या संबंधित विभाग के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। पंजाब विधानसभा ने मनरेगा में बदलाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के 2 विधायक उपस्थित नहीं थे। विपक्ष ने इसे बड़ी जीत के रूप में पेश किया। महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में दरार आ गई है। 2 नगर निगम में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।